नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी को लेकर सियासी संग्राम जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी वोट चोरी पर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को घेरा था, उन पे कई प्रकार के आरोप लगाया था और अब इस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है और कहा कि सोनिया गांधी की नागरिकता जो है सही तरीके से नहीं लिया गया है, उन पे सवाल उठाए गए हैं। सोनिया गांधी की नागरिकता वाला बम फोड़ा गया है बीजेपी के द्वारा। दोस्तों, बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी को नागरिकता मिलने के 3 साल पहले ही उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि जब नागरिकता मिली ही नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ गया। लेकिन ये बात बीजेपी के द्वारा सोनिया गांधी पे आरोप लगाया गया कि हाँ, इनको नागरिकता मिलने से 3 साल पहले ही इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था। दोस्तों, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सोनिया गांधी देश की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई थी। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी का नाम जो है 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ और जबकि उन्हें नागरिकता 1983 में मिली थी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब नागरिकता 1983 में मिली इनको, तो 1980 में इनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ गया। दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि कांग्रेस की जो ये आदत है कोई नई नहीं, पुरानी आदत है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। इनका तो काम ही है आरोप लगाना। ये वो लोग हैं जो पीढ़ियों से घुसपैठियों को संरक्षण देते रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि जहां तक बात वोटर लिस्ट की है, तो सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट उस वक्त जोड़ा जा चुका था जब उन्हें भारतीय नागरिकता तक नहीं मिली थी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब इनको नागरिकता 1983 में मिली और ये सवाल किए जा रहे हैं कि इनका वोटर लिस्ट में नाम 1980 में ही कैसे आ गया, तो कहीं ना कहीं ये तो धांधली ही हुआ था, सही तरीका से नहीं हुआ था, तभी तो इनका नाम वोटर लिस्ट में 1980 में ही आ गया। क्योंकि जब 1983 में आया तो इसके बाद इनका वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए था। दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि मैं आपसे ये साफ कर देना चाहता हूं कि ईवीएम पर सवाल उठाना तो कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आज कांग्रेस जिस तरह से आयोग पर आरोप लगा रही है, उससे ये साफ हो जाता है कि वो जो है वोटरों का अपमान कर रही है। कांग्रेस देश को वोटरों को नीचा दिखा रही है। उन्होंने कहा कि हारते ये हैं और इल्जाम जो है चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगा देते हैं। इनकी हालत ठीक वैसी ही है कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे जीवन भर। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस का काम यही है, दूसरों पे आरोप लगाना, चुनाव आयोग पे गलत इल्जाम लगाना, बीजेपी पे जो उन्होंने आरोप लगाते हैं क्या वो पूरी तरह से गलत है? क्या सच में ऐसा राहुल गांधी और कांग्रेस का काम है कि उनके चेहरे पे धूल है और वो जीवन भर आईना साफ करते रहते हैं, किसी और पे इल्जाम लगाते रहते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में इनके बारे में ओपिनियन जरूर बताइएगा कि जो कांग्रेस है और राहुल गांधी जी जो हैं उनका क्या काम है, किस प्रकार के ये कार्रवाइयां करते हैं। क्या इनका जो आरोप लगाना वो गलत है या फिर सही है? गलत है तो कहाँ तक गलत है और सही है तो कितना सही है? जो आरोप उन्होंने इस बार लगा रहे हैं और ये जो संग्राम चल रहा है इनके बीच और बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो कहाँ तक सही है, इसके बारे में ओपिनियन आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।